आज मैं यूपी बोर्ड के सेकेंड ईयर अंग्रेजी में 5वीं कविता एलिमेंट की व्याख्या हिंदी और इंग्लिश में करने चल रहा हूँ। आप सभी लोग अपनी अपनी किताब खोल लीजिए और पोयम को देखिए। प्रत्येक पंक्ति की मैं व्याख्या करते चलूँगा। पाठ का नाम है ए लैमेंट। लैमेंट माने विलाप। शेली एक प्राकृतिक नेचुरल पोएट था, प्राकृतिक कवि था वर्ड्सवर्थ की तरह से। प्रकृति से इसका भी प्रेम था, लेकिन वर्ड्सवर्थ और शेली में अंतर है। वर्ड्सवर्थ को प्रकृति से कभी कष्ट नहीं मिलता था। प्राकृतिक वस्तुएं, हवा, जल, पानी, किसी भी चीज से उसको कोई कष्ट नहीं मिलता था। लेकिन शेली था और कीट्स भी ऐसे ही रहा है। इन दोनों को प्राकृतिक वस्तुओं से प्रेम था, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते थे, लेकिन बाद में चल करके फिर उससे कष्ट भी मिलता था, उसका भी वर्णन किया है। और यह कविता जो है वो पीवी शेली की अंतिम कविता है। कवि का जीवन बहुत अल्पकाल था। 1792 में पैदा हुआ और 1822 में ही मर गया। कुल 30 साल तक ही इस संसार में रहा और अपने अंतिम वर्ष में 29वें साल में के प्रारंभ में उसने इस कविता को लिखा है, सन 1821 में। और शेली अपने जीवन से बड़ा निराश था और उसने इस कविता में अपने निराशा और अपने दुख को व्यक्त किया है। देखिए, पहला स्टेंजा है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। कवि जो है संबोधित कर रहा है संसार को, जीवन को और समय को। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। जब ओ कह करके इसे कहा गया है और संबोधित कर दिया गया है, इसलिए इसमें एपॉस्ट्रॉफी अलंकार है। संबोधन, एपॉस्ट्रॉफी अलंकार इस लाइन में मिलता है। कवि कहता है कि ऐ संसार, ऐ जीवन, ऐ समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। आज मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूं। अर्थात जीवन की तुलना उसने एक स्टेयर, सीढ़ी से किया है और उस सीढ़ी के अंतिम पायदान पर, अंतिम कदम पर कवि है। यानी कवि को यह आभास हो गया है कि अब मैं इस संसार में बहुत दिन तक जीवित नहीं रहूंगा, मुझे कुछ ही दिन में मर जाना है। इसलिए वो कहता है कि अब मेरी मृत्यु करीब है, मरने वाला हूं, इसलिए मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर चल रहा हूं। वृद्धावस्था के कारण अंतिम पड़ाव नहीं है। कवि दुखी है और कृशकाय है। उसे लगता है कि मैं बहुत दिन तक जीवित नहीं रहूंगा। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसकी मन स्थिति नहीं ठीक है। ऐसा नहीं है कि वह बूढ़ा हो गया है और बुढ़ापा के कारण अंतिम पड़ाव पर चल रहा है, क्योंकि 30 वर्ष की अवस्था में ही तो मर गया। लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसकी मन स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसे लग रहा है कि अब मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर ही चल रहा हूं। ट्रम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। आज मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, इस स्थान पर पहले से ही खड़ा था, लेकिन आज उस स्थान पर, जिस स्थान पर मैं पहले से ही खड़ा था, आज उस स्थान पर ट्रम्बलिंग, मैं कांप रहा हूं। अर्थात बचपन में आज से पहले थोड़ी उसकी स्थिति ठीक रही,
तो उसे कुछ जीवन का थोड़ा बहुत आनंद मिला था, उसके अंदर विश्वास था, लेकिन आज मरने से पहले आदमी का विश्वास कमज़ोर होने लगता है। इसलिए कवि का भी विश्वास कमज़ोर हो गया है, कॉन्फिडेंस। इसलिए कह रहा है कि जिस जगह मैं पहले से खड़ा था और मजबूती के साथ था, लेकिन आज उसी जगह मैं कांप रहा हूं। When will return the glory of your prime? कवि कहता है कि युवा अवस्था का, तुम्हारे उस युवा अवस्था का जो आनंद है, वैभव है, वो कब आएगा? अर्थात हर व्यक्ति को युवा अवस्था में एक अलग आनंद मिलता है, वैभव होता है, वही उसके जीवन का स्वर्णिम काल होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का स्वर्णिम काल उसका युवा अवस्था होता है। और कभी तो अभी युवा अवस्था प्राप्त करने चल रहा है, तब तक मर जाता है। इसलिए कवि को तो युवा अवस्था का आनंद मिला नहीं। तो कवि कहता है कि जो युवा अवस्था का आनंद है, कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, वह मुझे अब कब प्राप्त होगा, कब वापस आएगा? और एक अर्थ इसका यह भी है कि कवि अब मरने के करीब है, इसलिए आज के पहले जो उसके अंदर ताकत, विश्वास था, उसको भी संबोधित करते हुए कह रहा है कि आखिर वो मेरा जो ताकत और विश्वास था पहले, वो कब वापस आएगा? नो मोर, शायद अब कभी नहीं आएगा, शायद अब नहीं आएगा। ओह नेवर मोर, ओ कभी नहीं अब आएगा। अब मेरे युवावस्था का वह वैभव कभी शायद मुझे प्राप्त नहीं होगा। इस स्टेंजा में पुनः एक बार देखिए, कवि संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि ओ वर्ल्ड ए समय, ओ लाइफ ए जीवन, ओ वर्ल्ड ए संसार, ओ लाइफ ए जीवन, ओ टाइम ए समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। आज मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ा हूं, यानी अब मैं मरने वाला हूं, मुझे मालूम है। इसलिए अब मैं बिल्कुल जीवन समाप्ति के करीब चल रहा हूं। और जिस स्थान पर मैं दृढ़ता के साथ आज से पहले खड़ा था, आज मैं उस स्थान पर कांप रहा हूं। और when will return the glory of your prime? युवा अवस्था का जो आनंद, वैभव, विश्वास, कॉन्फिडेंस, ताकत, आनंद है, वो कब वापस आएगा, कब मुझे मिलेगा? शायद अब इस जीवन में नहीं मिलेगा, शायद अब कभी नहीं मिलेगा, शायद अब वो मुझे कभी प्राप्त नहीं होगा। Now, in this poem, the poet expresses his sad thoughts, despair, dejection, and hopelessness of his life. The poet was fed up with his life, and there was no pleasure in his life. He was fed up, and he also knew that he would die very soon. And so he addresses this world, life, and time. And he also says that he has stood on the last step of his life. The poet here compares his life to an stair, and he says that he is going to climb on the last step of the stair of his life, because he knows that he will die very soon. He will not remain in this world for a long time.
And so he says that now he has come at the sunset of his life. Although he is not old, his life is very short, only he remained in this world for 30 years old. But in the last year of his life, in 1821, he wrote this poem after knowing that he would not remain in this world. And so he says that now he is at the last step of his life. He had stood here from the beginning of his life, but now, and he had got confidence and pleasure, but at present he is trembling. He is trembling. He has no confidence. And he also says, when he will get the pleasure of his youth. In his youth, everyone gets pleasure, confidence, and youth is a very important period of a man, but the writer did not get his youth. He did not meet his youth, and so he says, when he would get the pleasure of youth, the confidence and happiness of youth, he says no more. He says that he will not get the pleasure of youth. Perhaps he will never get the pleasure of youth. Perhaps he will never meet the pleasure and happiness of his youth. दूसरे स्टेंजा में कवि कहता है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट. कवि कहता है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, रात और दिन में से ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, आनंद बिल्कुल उड़ गया है, समाप्त हो गया है. मेरे जीवन से आनंद निकल चुका है. यानी समय कैसे बीतता है, तो रात और दिन, रात दिन, रात दिन मिल करके सप्ताह होता है, महीना होता है, वर्ष होता है, युग होता है. इस तरह से समय बीतता है. रात आती है, फिर दिन आता है, फिर रात आती है. तो कवि कहता है कि रात और दिन दोनों में से आनंद जो है बिल्कुल हट गया है. अर्थात न मुझे रात दिन में कुछ आनंद की प्राप्ति होती है, न रात में मुझे आनंद मिलता है. न दिन में मुझे आनंद मिलता है, न रात में मैं गहरी निद्रा में सो पाता हूं. क्योंकि रात का आनंद यही है कि व्यक्ति आराम से सो जाए, और दिन का आनंद यह है कि अपने कार्यों में व्यस्त रहे और प्रसन्न रहे, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता निराशा न हो. लेकिन कवि कहता है कि रात को भी मुझे चैन नहीं है, आराम नहीं है, और नींद नहीं आती है, और दिन में भी मुझे सुख और शांति नहीं है. इसलिए सुख, शांति और आनंद बिल्कुल मेरे जीवन से निकल चुका है. न मुझे रात को चैन मिलता है, न दिन में चैन मिलता है. फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो. प्रकृति का नियम है, वसंत आता है, फिर गर्मी आती है, फिर जाड़ा आता है, और जब जब ये ऋतु आते हैं मनुष्य को सुख देते हैं, आराम देते हैं. क्योंकि मनुष्य बहुत दिनों से गर्मी के कारण परेशान रहता है, तो जाड़े का मौसम शुरू होता है तो उसे आनंद मिलता है. कुछ दिन तक जाड़ा रह जाने के कारण, ठंडक के कारण आदमी परेशान रहता है, गर्मी की तलाश करता है. जैसे ही गर्मी या वसंत ऋतु आता है तो उसे सुख मिलता है, आनंद मिलता है. लेकिन ये प्रकृति ने बनाया है, मौसम में परिवर्तन होता रहता है और लोगों को सुख मिलता है. ये मौसम लोगों को सुख शांति प्रदान करता है. लेकिन कवि कहता है कि मौसम बदल रहा है, वसंत, गर्मी,
और जाड़े का मौसम आता है, इस संसार को सुख प्रदान करता है, लेकिन वह मेरे हृदय को सुख न प्रदान करके दुख देता है। मेरे हृदय को आनंद न प्रदान करके ये मौसम का परिवर्तन जो है, जाड़ा गर्मी और वसंत ऋतु जो है, ये मुझे दुख पहुंचाता है। और लगता है कि ये मौसम शायद मुझे दुख ही पहुंचाता रहेगा, शायद मेरे जीवन में सुख शांति और आनंद नहीं मिलेगा, शायद कभी भी नहीं मिलेगा। कभी कहता है कि दिन और रात में से आनंद समाप्त हो चुका है। मुझे मेरे जीवन में न तो दिन में आनंद है न रात में आनंद है। वसंत, गर्मी और जाड़ा आता है, ये सभी आते हैं, लोगों को सुख पहुंचाते हैं, लेकिन ये सभी चीजें मेरे हृदय को दुख पहुंचाते हैं, आनंद न पहुंचा करके दुख देते हैं। और शायद लगता है मेरे जीवन में अब आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, शायद अब कभी नहीं होगी। नाउ इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट he does not get joy and pleasure at the day, in the day or at night. It means joy has run away from his life because he does not get joy and pleasure in the day or at night. Weather change, and after summer, after winter, spring comes, after spring summer comes, and when the weather makes a change, it gives pleasure to people, to the people of this world. But spring, winter and summer do not give pleasure to the poet. Poet does not get pleasure from the changing weather. They give pain and suffering, despair and dejection to the poet. The poet gets dejection, despair, sadness, pain from spring, summer and winter. And he says, perhaps he will never get the pleasure of weather changing in his life. He will not get the pleasure of changing weathers in his life. Perhaps he will not get. This poem expresses his saddest thought that the poet was fed up in this world. इस प्रकार मैंने आपको हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में भी बताया। अब आप इसकी सेंट्रल आइडिया लिख लीजिए। इन दिस पोएम, कामा, द पोएट P.B. Shelley has expressed his saddest thoughts, comma, despair and dejection, full stop. This poem is a short musical expression of poet, full stop. He was fed up with his
life, full stop. He knew that he would die very soon in his early life, so he could not take the real pleasure of his life, full stop. Now the nature and natural things give him pain, pain, instead of pleasure, full stop. He lived in the world only 30 years, full stop. He composed this poem in the last step of his life, in an age of 20 years. In an age of 20 years, full stop. मुझे विश्वास है कि आप इस कविता को जरूर समझ गए होंगे और धन्यवाद।